तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विजय थालापति की न्यू मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को। तो मूवी की स्टार्ट होती है केनिया में एक ट्रेन जर्नी से, जिसमें कुछ गैंगस्टर्स एक न्यूक्लियर डिवाइस को कहीं लेकर जा रहे होते हैं और हेलीकॉप्टर में कुछ गुंडों के साथ एक मुंह ढके आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी डिवाइस टेस्ट करके बताता है कि ये फेक है। एक्चुअली वो यूरेनियम होता है जिससे वो लोग न्यूक्लियर बॉम्बिंग के लिए कुछ प्लान्स कर रहे होते हैं। देन एंटर्स मेनन मीन्स द मेन एंटागोनिस्ट, और वो रिवील करता है कि यूरेनियम तो सही है लेकिन वो आदमी मीन्स वो साइंटिस्ट फेक है। उसके बाद गैंगस्टर्स उसे मारना शुरू करते हैं, पर वो आदमी मीन्स वो जो साइंटिस्ट था वो अकेले नहीं था, उसके साथ उसके और 4 साथी थे जो कि उसके हेल्प के लिए थे। फिर वो ट्रेन वाला मास्क्ड मैन अब सबसे बढ़िया से फाइट करता है और सबको हरा देता है, और रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विजय थालापति खुद हैं एज गांधी। देन ही ट्राइज टू फाइट मेनन, पर वो मेनन को पकड़ नहीं पाता है और हेलीकॉप्टर से भाग जाता है क्योंकि उन लोगों ने ट्रेन में बॉम्ब प्लांट करके रखा था और उन्हें टाइम में निकलना बहुत ही जरूरी था। फिर 5 मेंबर्स रिवील होते हैं एज सैट्स के एजेंट। तो फिर हम देखते हैं कि गांधी की सिंपल सी लाइफ है विद अ गुड वाइफ एंड क्यूट किड्स। हीरो की बीवी प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर अफेयर का शक करती है, जिसको टैकल करने के लिए उसे अपने अगले मिशन पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ता है। सो गांधी गोज टू थाईलैंड अपने फैमिली और टीममेट्स के साथ। वहां टास्क खत्म करके वो लीजर टाइम एंजॉय करता है। सडनली उसके ऊपर अटैक होता है जब वो अपनी फैमिली के साथ टैक्सी में होता है। फिर भी वो फाइट ऑफ करता है उन गुंडों से और अपनी फैमिली को बचाता है। हीरो की वाइफ लेबर में आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और उसी समय हीरो को बोला जाता है कि आपको कुछ पेपर्स में साइन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गांधी अपने बेटे को वहीं हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में छोड़कर चला जाता है साइन करने के लिए। और जैसे ही वो लौट के आता है तो जीवन मीन्स हीरो का जो बेटा रहता है वो गायब हो जाता है। फिर गांधी वहां की लोकल पुलिस का हेल्प लेता है, पर उसके बेटे की सिर्फ लाश ही मिलती है। इधर उसकी बीवी एक लड़की को जन्म देती है। फिर गांधी हॉस्पिटल आके ये बात अपनी बीवी को बताता है कि उनका बड़ा बेटा अब नहीं रहा, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है सीधे प्रेजेंट में। अभी तक जो आप लोगों ने देखा ये पास्ट की स्टोरी चल रही होती, अब हम प्रेजेंट देखेंगे। अब गांधी बुढ़ा हो चुका है और एयरपोर्ट पे काम करता है। उसकी बीवी से खराब रिलेशंस हैं, बट बेटी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। कुछ सैट्स के पुराने दोस्तों के कहने पे उसे रशिया एक छोटे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जाना पड़ता है, और वहाँ वो एक बंदे से मिलता है जो कि सेम टू सेम उसी की तरह दिख रहा था। और कहीं ना कहीं गांधी जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो उसका बेटा जीवन है। और एक सीन में ये कंफर्म हो जाता है कि वो डॉपलगैंगर जो है वो गांधी का ही बेटा है। और उसके बाद क्या था, गांधी अपने बेटे जीवन को लेकर वापस चेन्नई आ जाता है क्योंकि वहाँ उसके जान को खतरा था एक गैंग से। और अब इसके बाद पूरी फैमिली साथ हो जाती है। उसकी बीवी भी गांधी को माफ़ कर देती है और गांधी और सारे फैमिली एक साथ रहने लगते हैं। फिर जीवन अपने बचपन के क्रश को डेट करने लगता है जो कि उसके पापा के कलीग की बेटी है। हीरो का बॉस हीरो को एक होटल में अर्जेंटली मिलने को बुलाता है, बट सबवे में उसके ऊपर एक हेलमेट वाला फेटल अटैक करता है। तब तक अपना हीरो भी वहां पहुंच जाता है पर कुछ नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसकी बॉस की उसके आंखों के सामने ही मौत हो जाती है। फिर ये रिवील होता है कि वो हेलमेट वाला लड़का कोई और नहीं जीवन ही था। नाउ मेनन अगेन एंटर्स इन सीन। वो मरा नहीं है पर बहुत गुस्सा है। उसकी फैमिली उस ट्रेन ब्लास्ट में मर गई थी। वो अकेला उस ट्रेन में नहीं था, उसकी फैमिली भी थी, जिसमें उसके फैमिली के सारे मेंबर्स तो मर जाते हैं लेकिन वो जिंदा बच जाता है। तो मेनन ने ही थाईलैंड में हीरो के ऊपर अटैक करवाया और उसके बेटे को किडनैप कराया, जिससे वो फ्यूचर में हीरो से बदला ले सके। एंड हीरो के बेटे को उसने भयंकर वाला ब्रेन वॉश किया, जिसकी वजह से अब जीवन गांधी को विलन समझता है, और विलन मीन्स मेनन को एक विक्टिम मानकर उसे अपना पापा कहता है। हीरो के बॉस ने मरने से पहले अपने फ़ोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी किया था, पर उसका फ़ोन एक नॉर्मल हार्मलेस चोर चुरा लेता है। दोनों पार्टीज मतलब हीरो और उसका सन की बेटा उस फ़ोन को खोज रहे होते हैं। फिर फ़ोन एक्सचेंज के बाद जीवन को मिल जाता है और वो हीरो के एक और कलीग का मर्डर कर देता है। और आप ये सब जब सीन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि विजय थालापति कितने स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं। अब फॉर फ्यूचर प्लान्स मेनन अपने एसोसिएट्स के साथ इंडिया इलीगली एंटर करता है, जिधर कोस्ट गार्ड्स उसके ग्रुप को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर जीवन अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप करता है ताकि उसके बदले में वो मेनन को छुड़ा ले। मेनन छूट जाता है, पर फिर भी
जीवन अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। और वैसे उसकी गर्लफ्रेंड मरी नहीं रहती है, बट यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि गांधी का एक और दोस्त मेनन के साथ मिला हुआ रहता है और वो आके आधे अधूरे काम मीन्स जीवन की गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से मार डालता है। हीरो अब अकेला है और ये सब के बारे में हीरो को बिल्कुल भी खबर नहीं होती है, पर बाय लक उसे जीवन के एक साथी का पता चलता है और वो उसके हाइड आउट पर पहुंच जाता है। और इधर गांधी को पता चलता है कि जीवन ही मास्टरमाइंड है सारी चीज़ों के पीछे। और फिर उसी साथी का पीछे करने के चक्कर में गांधी जीवन को पकड़ लेता है और उसे लॉकअप पे लेके आता है। और फिर गांधी जीवन को इंटेरोगेट करता है, जिसमें जीवन गांधी के एक और दोस्त को उसके आंखों के सामने मार डालता है। और फिर ये पता चलता है कि गांधी की वाइफ को किडनैप कर लिया गया है और जीवन गांधी के मदद से ही लॉकअप से बाहर आ जाता है। और अब हीरो और उसके वाइफ एक अबैंडन बिल्डिंग में जंजीरों से बंधे हुए हैं। उधर मेनन आके चिपॉक स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान हीरो को ईगो में बताता है, बट हीरो ने तो ये सब नाटक प्लान जानने के लिए किया था। अब चिपॉक में मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का सेमीफाइनल है, जिधर जीवन ने बॉम्ब प्लांट किया है। और फिर बहुत ही लंबे चेज फाइट्स और बहुत सारे सीन्स के बाद उस बॉम्ब के डेटोनेटर के चक्कर में गांधी और जीवन की फाइट होती है, जिसमें गांधी बहुत कोशिश करता है ताकि जीवन सुधर जाए, बट वो कहाँ मानने वाला था। तो एट लास्ट गांधी को जीवन को मारना पड़ता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। एक्शन सीक्वेंसेस में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन और सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। CGI और VFX थोड़ी सी पुअरली यूज़ की गई है, लेकिन ठीक है यार, उसके लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो की पॉइंट है, वो है विजय थालापति की एक्टिंग। तो अगर आप लोग विजय थालापति के फैंस हो तो मूवी जाके ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास आती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।